हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज द टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस किस में पढ़ते हैं हम? फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। सॉल्यूशन तो सभी ने देखे ही होंगे, जैसे शुगर ऐड कर दिया हमें वाटर में, वो क्या बन गया? सॉल्यूशन। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं सिलेबस पर। सिलेबस में क्या क्या है सॉल्यूशन का जो हमने पढ़ना है। कंसंट्रेशन टर्म, वेपर प्रेशर, और फिर है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारी चार हैं। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब पहले वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, फिर क्या है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं तकरीबन। और जब इसमें क्या यूज़ होता है, जो कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ेंगे उसका यूज़ इसमें सारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इनमें यूज़ होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी सॉल्यूशंस के थ्रू ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आगे चलते हैं, इसमें पढ़ेंगे हम वान टॉप फैक्टर, एक है सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, इसमें पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन। तो सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे, इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। इसमें क्या है, एक और दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस लेंगे। जैसे ए सब्सटेंस है हमारे पास, एक बी है, दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या बना दिया? सॉल्यूशंस। ये ए और बी जो हैं ये सब्सटेंस हमारे होमोजीनियस मिक्सचर हैं। मतलब मिक्सचर क्या है, जो सॉल्यूशन बनेगा मिक्सचर से वो होमोजीनियस है, मीन्स क्या है? सेम है। होमो मीन्स सेम। इनका जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे एक बीकर में 10 ml वाटर ले लिया, या मिक्सचर है वो सॉल्यूशन है, जैसे शुगर को ऐड कर दिया वाटर में तो वो सॉल्यूशन, उसमें नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है। तो जो आगे देखते हैं डेफिनेशन है, विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़। जो ए और बी ने मिक्स होकर जो सॉल्यूशन बनाया है, तो ए और बी जो सॉल्यूशन में है वो तो क्या है? अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। यहाँ से जब सॉल्यूशन में आएंगे तो आइडेंटिटी लूज हो जाएगी ए और बी की। आगे क्या है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। और हम एक सिंपल मेथड से इसको अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ए और बी मिक्स हो गया तो उसको सॉल्यूशन से अलग कैसे करेंगे? एक सिंपल मेथड से तो कर नहीं सकते, फिल्ट्रेशन वगैरह करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है। जब दो सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं हम ए और बी, तो उस सब्सटेंस को यूज़ करते हैं तो उसको नाम दिया गया है बाइनरी सॉल्यूशन। वैसे तो टू और मोर सब्सटेंस है, ए बी सी भी ले सकते हैं और भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? बस दो सॉल्यूशंस, बाइनरी सॉल्यूशन। अब ये जो दो सब्सटेंस हैं वो क्या है? सॉल्यूशन के पार्ट हैं, सॉल्यूशन में काउंट करते हैं। तो क्या है वो दो पार्ट? एक तो सोल्यूट है और सेकंड सोलवेंट। सोल्यूट क्या होता है? स्मॉलर अमाउंट प्रेजेंट होती है जो, जिसकी अमाउंट स्मॉल हो। और सोलवेंट क्या होता है? जिसका लार्जर अमाउंट हो। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 20% इथेनॉल सॉल्यूशन में क्या है? 20% तो इथेनॉल है और 80% क्या है? वाटर है। जो कम अमाउंट में होगा वो तो क्या है? सोल्यूट, जैसे 20%। और जो लार्जर अमाउंट में होगा, 80% है लार्जर अमाउंट में, वो क्या है? सोलवेंट। तो आगे चलते हैं, एक नोट है वो देखते हैं। जैसे देखो, एक शुगर हमने ऐड कर दी वाटर में। शुगर क्या है? सॉलिड है, 10 ग्राम ले ली। वाटर क्या है? 250 ml। अब 250 ml में हमने शुगर ऐड कर दी तो क्या बन गया? सॉल्यूशन। अब जो वाटर है वो लिक्विड है और जो सॉल्यूशन बना है वो भी लिक्विड है। तो जो सॉल्यूशन की लिक्विड स्टेट है, वो जो वाटर की फिजिकल स्टेट है जो लिक्विड, वो दोनों सेम है। मीन्स अब ये देखो, जो सॉल्यूशन है फाइनली जो कंपोनेंट फिजिकल स्टेट में हो वो सॉल्वेंट, जो अपनी फिजिकल स्टेट में है वो क्या होता है? तकरीबन सॉल्यूशन होता है। मतलब हम काउंट करते हैं, जैसे शुगर मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस करते हैं तब, तो सॉल्यूशन में डिफरेंस कैसे होगा? तो ये देखने के लिए हम क्या कर देंगे, जो मतलब तकरीबन मैक्सिमम अमाउंट होगा, जैसे वाटर है वो उसकी फिजिकल स्टेट जो है लिक्विड है, वही तकरीबन हमें किस में मिलती है? सॉल्यूशन में मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा पहला टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स, ये पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन टर्म को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, एक है वॉल्यूम रिलेटेड और सेकंड है मास रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे? जैसे 11th में पढ़ा होगा, चार्ल्स लॉ था, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या है? वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? वो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है।
तो अब जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है वो क्या क्या है, जैसे परसेंटेज बाई वॉल्यूम, वी बाई वी परसेंटेज। सेकंड है वेट बाई वॉल्यूम, वेट परसेंटेज बाई वॉल्यूम, डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज। आगे है मोलैरिटी, अब नॉर्मेलिटी। ये क्या है, चारों वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेटेड टर्म्स हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। अब जो मास रिलेटेड है वो क्या होंगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या है, जैसे परसेंटेज बाई मास, वेट बाई वेट परसेंटेज बोल देंगे। और मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, वो मोलैलिटी थी टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलैलिटी क्या होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम, पार्ट्स पर बिलियन भी, ये हमारी कंसंट्रेशन टर्म है। अब इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ है, वेट बाई वेट परसेंटेज। वेट बाई वेट बोला इसने, तो क्या है, सोल्यूट क्या होगा इसमें, वेट सॉलिड होगा, सोल्यूट। और जो ये वेट परसेंटेज है ये क्या होगा, सॉल्यूशन में होगा। ठीक है, सॉल्यूशन भी क्या होगा, सॉलिड होगा, और सोल्यूट भी सॉल्यूशन, सॉलिड भी सोल्यूट होगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5%। 5% है जो NaCl का सॉल्यूशन वाटर में, तो वो क्या है 5%। इसका मतलब तो सभी जानते हैं, जैसे 100 में से 5 है, ये 100 में से 5 है, कोई भी चीज़ है, जैसे ये इसका मतलब समझा देते हैं। 5 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो जो 100 ग्राम सॉल्यूशन है उसमें 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5%, वेट बाई वेट। ठीक है, वेट बाई वेट। इसका फॉर्मूला है, ये जान लेते हैं, क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 100। तो क्या है, वेट बाई वेट है, तो वेट बाई वेट है, तो क्या मास ही तो सोल्यूट का होगा, मास ही क्या होगा, सॉल्यूशन का होगा। ठीक, इनटू 100, ये फॉर्मूला ऐसे बन गया। तो आगे चलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे क्वेश्चन है, 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड वेट बाई वेट परसेंटेज। तो क्या बोला इसने, 10 ग्राम सुक्रोज किस में डिजोल्व कर दिया, 100 ग्राम वाटर में। तो 10 ग्राम सॉल्यूशन जो सुक्रोज है वो सोल्यूट है, और डिजोल्व कर दिया 100 ग्राम वाटर में। तो इसमें ये क्या होगा, 100 ग्राम सोलवेंट। तो ऐड होने के बाद एक सॉल्यूशन बना दिया उसने। सॉल्यूशन कितना बनेगा, वो बनेगा जैसे सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, तो 10 प्लस 100 इक्वल टू 110। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, वेट बाई वेट परसेंटेज का, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 10 ग्राम, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना है, 10 को और 100 को ऐड कर देंगे तो वो सॉल्यूशन बन गया था 110। इनटू में क्या कर देंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, इक्वल टू 100/11, क्या आ जाएगा 9.09%। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड वेट बाई वेट परसेंटेज। इसने बोला वेट बाई वेट परसेंटेज निकालना है। तो 10 ग्राम NaCl क्या है, सॉलिड है, तो 10 ग्राम क्या है, मास है, मास ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या है, 100 ml दिया हुआ है, ये वॉल्यूम है, और हमें चाहिए है मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसे फॉर्मूला देख लो, वेट बाई वेट परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मास डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट तो क्या है 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो हम निकालेंगे, क्योंकि इसने गिवन क्या किया है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स क्या है, वॉल्यूम दिया गया है, मास तो नहीं दिया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है। तो अब जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें डेंसिटी देनी पड़ेगी इसने। तो आगे क्वेश्चन में बोलता है इफ़ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी से निकाल देंगे हम, आगे आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी सॉल्यूशन की है इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है, तो निकाल दो मास ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा 1.2 ग्राम पर ml है इनटू 100 ml, तो क्या आ जाएगा 120 ग्राम। ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट तो हमारे पास है ही, ये फॉर्मूला में पुट कर दो, W/W परसेंटेज का क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 100। तो क्या आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 120 इंटू 100
ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 100/12 इक्वल टू 8.33%, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या है, जो सोल्यूट है वो वॉल्यूम है और जो सॉल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, वॉल्यूम, ठीक है, V/V परसेंटेज। तो वॉल्यूम का ही काम होगा, सॉल्यूशन भी और सोल्यूट भी। तो क्या है, HCl एक्वस सॉल्यूशन इज 7%। एक्वस है, एक्वस मीन्स क्या है, ये वाटर में है 7%। तो क्या है, 7 ml HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 100 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। पहले तो क्या पढ़ा था, W/W, फिर सेकंड था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अब थर्ड है वेट बाय वॉल्यूम, W/V। अब इसको जान लेते हैं। ए शुगर सॉल्यूशन इज 3%, वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट बाय वॉल्यूम कैसे होगा, जो 3 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml के सॉल्यूशन में 3 ग्राम क्या है, शुगर है, 3%। तो इसका फॉर्मूला जान लेते हैं पहले। इसका फॉर्मूला है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो क्या है, वेट तो क्या होगा, सोल्यूट तो क्या होगा वेट में, और जो सॉल्यूशन होगा वो वॉल्यूम में, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट बाय वेट में क्या था, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशंस। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 100 हो जाएंगे, तीनों रिलेट कर दिए। अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इस शुगर सॉल्यूशन इज 10%, क्या है 10%, वॉल्यूम बाय वेट बाय वॉल्यूम। तो फाइंड करना है W/W परसेंटेज। तो इसने W/W निकालना है। W/W क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसने दिया है क्या, वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट क्या है, 10% है, तो 10 ग्राम का 10% का मतलब क्या है, 10 ग्राम प्रेजेंट है 100 ml के सॉल्यूशन में, ठीक है। 10 ग्राम शुगर 100 ml में प्रेजेंट है। तो वेट बाय वेट निकालना हमें। तो वेट इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट तो दिया गया है 10 ग्राम। अब बात करते हैं मास ऑफ सॉल्यूशंस। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा क्योंकि W/W है। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, जब डेंसिटी गिवन हो। तो इसने आगे क्वेश्चन में बोला है इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, ये दी हुई है। तो निकाल देते हैं डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल देंगे क्योंकि मास ऑफ सोल्यूट तो हमारे पास है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला है डेंसिटी का, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी गिवन है 1.25 ग्राम पर ml इंटू 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ये रहा सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको क्या है, ml से ml कैंसिल आउट हो गया। तो ये कैलकुलेशन करके यह क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 125 ग्राम। अब ये मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। मास ऑफ सोल्यूट है ही हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन ये आ गया 125 ग्राम इंटू 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8%। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस शुगर इज 10% वेट बाय वेट। अब की बार क्या दे दिया, वेट बाय वेट। जब पहले में क्या था, वेट बाय वॉल्यूम। तो फाइंड वेट बाय वॉल्यूम। अब वेट बाय वॉल्यूम इसने निकलवा लिया। तो क्या है, वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 100। मास ऑफ सोल्यूट ये है हमारा 10% है, जो वेट बाय वेट है। तो इसमें क्या है, जो सोल्यूट है और सॉल्यूशन वो क्या होंगे, मास में होंगे। तो क्या है, 10 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या है, 10 ग्राम क्या हमारे पास सोल्यूट, तो 10 ग्राम आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है क्योंकि क्या है, W/V परसेंटेज ये निकालना है। तो मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना, वो कैसे निकलेगा, डेंसिटी से निकलेगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इस साइड आ जाएगा और डेंसिटी इस साइड आ जाएगी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा मास डिवाइड बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 100 ml डिवाइड बाय 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, ml बच जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस क्या आ जाएगा, ml में आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस कहाँ पे पुट कर देंगे, फॉर्मूला में।
फॉर्मूला है W/V परसेंटेज का, मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करके निकाल लिया, तो पुट कर दो, ये क्या आ जाएगा 12% आ जाएगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इस सॉल्यूशन ऑफ HNO3 इज 5% वेट बाय वेट, W/W क्या दे रखा आपकी बार 5% दिया हुआ है। फाइंड द मास ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस, ये क्या है वॉल्यूम दे दिया और मास ऑफ HNO3 पूछा है, मतलब मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो ठीक है निकाल देंगे। W/W का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, क्योंकि W/W है तो मास सोल्यूट का होगा, मास ही सोल्यूशन का होगा। तो अब W/W इसने क्या दे दिया 5%, 5% W/W, तो मास ऑफ सोल्यूट निकलवाया इसने। तो मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मास ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे। तो मास ऑफ सोल्यूशन क्योंकि गिवन दिया है हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखी है 1.4 इंटू 100 वॉल्यूम भी दे रखा है, तो क्या आ जाएगी मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा 140 ग्राम। अब इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे, W/W क्या है 5 इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इसने मान लिया x और डिवाइड कर दिया मास ऑफ सोल्यूशन जो हमें अभी निकाला है 140 इंटू 100, ये 0 से 0 कैंसिल, ये गया 2 पे 7, 2 ये यहाँ से कर दिया, 5 दूनी 10, 2 से 14, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 ग्राम। ये x क्या है मास ऑफ सोल्यूट। थैंक यू।